अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का तुम्हारी स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर या नॉलेज से कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि सच ये है, मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट नहीं करता। मार्केट सिर्फ तुम्हें एक्सपोज करता है। तुम सोचते हो कि तुम लॉस से हारते हो, लेकिन रियलिटी में तुम अपने ही डिसीजन से हारते हो। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी थी, फिर भी वो ब्रोक हो गए, और ऐसे भी देखे हैं जिनके पास एवरेज सिस्टम था, लेकिन वो सालों तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते रहे। तो सवाल ये नहीं है कि तुम क्या जानते हो, सवाल ये है कि तुम प्रेशर में कैसे बिहेव करते हो। और आज मैं तुम्हें वही चीज समझाने वाला हूं जो मैंने सबसे देर से सीखी, लेकिन जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं तुम्हें कोई न्यू सेटअप, कोई सीक्रेट इंडिकेटर या कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें वो माइंडसेट दिखाने वाला हूं जो तुम्हें मार्केट में सर्वाइव ही नहीं, बल्कि कंसिस्टेंटली ग्रो करना सिखाता है। अगर तुम अभी भी हर ट्रेड में रिजल्ट ढूंढ रहे हो, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होने वाला है। लेकिन अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी का रियल गेम क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो तुम यहां समझोगे वो तुम्हारी ट्रेडिंग आइडेंटिटी बदल सकता है। दोस्तों, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे समझने में मुझे साल लग गए, और हो सकता है तुम अभी भी उसी ट्रैप में फंसे हो जिसमें मैं फंसा था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे लगता था कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन प्रॉफिट करना। मुझे लगता था कि अगर मैं इनफ चार्ट्स देख लूं, इनफ इंडिकेटर्स यूज कर लूं, तो मैं मार्केट को समझ जाऊंगा और फिर लॉस होना बंद हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने मुझे बहुत जल्दी मेरी जगह दिखा दी। पहले कुछ ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हुआ, इतना कि मुझे लगा मैंने गेम समझ लिया है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैंने ये मान लिया कि मैं बाकी लोगों से अलग हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। यहीं से मेरी गिरावट शुरू हुई। मैंने हर ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रूफ की तरह लेना शुरू कर दिया। मुझे हर बार सही होना था, मुझे हर बार मार्केट को प्रूव करना था कि मैं गलत नहीं हो सकता। और यही सबसे डेंजरस माइंडसेट है, क्योंकि जैसे ही तुम हर ट्रेड में सही होने की कोशिश करते हो, तुम इमोशनली अटैच हो जाते हो, तुम स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हो, तुम लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम मार्केट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो। और मार्केट किसी के अगेंस्ट नहीं लड़ता, वो बस चलता है। मैंने कई बार ऐसा किया कि मेरा ट्रेड गलत जा रहा था, लेकिन मैंने उसे क्लोज नहीं किया, क्योंकि मुझे लॉस एक्सेप्ट नहीं करना था। मुझे लगा कि मार्केट वापस आएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन मार्केट को तुम्हारे ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रेड ने मुझे इतना बड़ा लॉस दिया कि मैंने अपने सारे पिछले प्रॉफिट्स लूज कर दिए। और उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं खुद से हार रहा था। तब मैंने एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट किया। ट्रेडिंग में तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, तुम्हारा ओन माइंडसेट है। तुम सोचते हो कि तुम्हें एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन सच ये है कि तुम्हें एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार जीतोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि तुम हर बार एक ही प्रोसेस फॉलो करोगे, चाहे पिछला ट्रेड विन हो या लॉस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन इस तरह वायर्ड है कि वो सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है कि हमें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। लेकिन मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। और जब तुम सर्टेनिटी ढूंढते हो एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, तब तुम फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हो। मैंने ये समझने में बहुत समय लगाया कि ट्रेडिंग एक प्रेडिक्शन गेम नहीं है, ये एग्जीक्यूशन गेम है। तुम्हारा काम मार्केट को समझना नहीं है, तुम्हारा काम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। जब तक तुम हर ट्रेड को इमोशनल तरीके से लेते रहोगे, तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। मैंने खुद को एक सिंपल रूल दिया, मुझे सही नहीं होना है, मुझे डिसिप्लिन्ड होना है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब मैं रिजल्ट पर फोकस नहीं करता, तब मेरे रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगते हैं। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि जब तुम्हारा पैसा रिस्क में होता है, तब तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। फियर, ग्रीड, होप, ये सब इमोशंस तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। वे स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं, इंडिकेटर चेंज करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने माइंडसेट को नहीं बदलते। और जब तक माइंडसेट नहीं बदलता, रिजल्ट भी नहीं बदलता। अब यहां पर एक सवाल आता है, अगर मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, अगर हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, तो फिर कुछ लोग सालों तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे करते हैं और बाकी लोग बार बार वही मिस्टेक्स क्यों रिपीट करते हैं?
आखिर ऐसा क्या है जो एक एवरेज ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर में बदल देता है? और क्या तुम उस शिफ्ट के लिए मेंटली रेडी हो? मैं तुम्हें अपनी कहानी का वो हिस्सा बताने जा रहा हूं जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसमें मेरी गलती साफ दिखाई देती थी। उस समय तक मैं इतना सीख चुका था कि चार्ट समझ सकूं, सेटअप्स पहचान सकूं और कई बार सही एंट्री भी ले सकूं। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर एक प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे मुझे खत्म कर रही थी। मैं लगातार कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट बना रहा था और फिर अचानक एक ट्रेड आता था जो सब कुछ वाइप आउट कर देता था। पहले मुझे लगता था ये बैड लक है, फिर मैंने सोचा शायद मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को ब्लेम किया। लेकिन एक चीज थी जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और वो था मेरा ओन बिहेवियर। मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक मोमेंट बताता हूं। एक ट्रेड में मैं कॉन्फिडेंट था, सेटअप क्लियर था, एंट्री परफेक्ट थी, ट्रेड मेरे फेवर में गया और मुझे प्रॉफिट दिखने लगा। लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे और चाहिए था। मुझे लगा ये मूव अभी और चलेगा। कुछ ही देर में मार्केट रिवर्स हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या वेट करूं। लेकिन मैंने वेट किया क्योंकि अब मेरा डिसीजन लॉजिक से नहीं, होप से ड्रिवन था। प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदल गया, और फिर वही हुआ जो ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है। मैंने स्टॉप लॉस हिट होने तक ट्रेड को पकड़े रखा और एक अच्छा प्रॉफिट एक बड़ा लॉस बन गया। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने क्लैरिटी खो दी। मैं कंफ्यूज हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और सबसे खतरनाक चीज, मैं रिवेंज मोड में चला गया। मैंने अगले ट्रेड्स बिना प्रॉपर सेटअप के लिए, सिर्फ इसीलिए कि मैं अपना लॉस रिकवर कर सकूं। और जितना मैं रिकवर करने की कोशिश करता गया, उतना ही मैं और डीप गिरता गया। यही वो साइकिल है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं और उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम मार्केट में है। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम हमेशा ट्रेडर के अंदर होती है। मैंने उस फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन किया। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं। और तब मैंने पहली बार सीरियसली रिस्क मैनेजमेंट को समझना शुरू किया। पहले मैं सोचता था कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक बोरिंग रूल है जो प्रॉफिट्स को लिमिट करता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि रिस्क मैनेजमेंट ही वो चीज है जो तुम्हें गेम में बनाए रखती है। मैंने अपने ट्रेड्स को एनालाइज किया और मुझे एक शॉकिंग पैटर्न दिखा। मेरे छोटे लॉसेस कंट्रोल्ड थे, लेकिन मेरे बड़े लॉसेस अनकंट्रोल्ड थे। मतलब मैं सही था, लेकिन मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा था। यहीं से मेरी थिंकिंग बदलने लगी। मैंने ये एक्सेप्ट किया कि अगर मैं हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लूंगा तो एक दिन एक लॉस मुझे खत्म कर देगा। लेकिन अगर मैं हर ट्रेड में स्मॉल रिस्क लूंगा तो मैं लंबे समय तक सरवाइव कर सकता हूं, और ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सबसे बड़ी एज है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे हर ट्रेड जीतना नहीं है, मुझे बस इतना करना है कि कोई एक ट्रेड मुझे डिस्ट्रॉय ना कर सके। ये शिफ्ट सिंपल लगता है, लेकिन इसने मेरी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच बदल दी। मैंने अपने पोजीशन साइज को छोटा किया, मैंने प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखा। पहले मैं लॉस से भागता था, अब मैं उसे प्लान का हिस्सा मानने लगा। और जैसे ही मैंने लॉस को एक्सेप्ट किया, मेरा फियर कम होने लगा, और जब फियर कम होता है तब क्लैरिटी आती है। अब मैं ट्रेड्स को पहले की तरह इमोशनली नहीं देखता था, मैं उन्हें एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखने लगा। हर ट्रेड एक कॉस्ट है, एक इन्वेस्टमेंट है जिसका आउटकम अनसर्टेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट प्रिडिक्टेबल हो सकता है। यहीं से मेरी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बिल्ड होने लगी। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी जो सबसे डिफिकल्ट थी। मैंने रिस्क कंट्रोल करना सीख लिया था, मैंने लॉसेज एक्सेप्ट करना सीख लिया था, लेकिन एक सवाल अभी भी मुझे परेशान करता था। अगर मैं हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मान लूं, अगर मैं आउटकम से डिटैच हो जाऊं, तो फिर मैं इमोशनली स्टेबल कैसे रहूं जब लगातार लॉसेज आएं, और मैं सिस्टम पर ट्रस्ट कैसे बनाए रखूं जब रिजल्ट्स तुरंत दिखाई नहीं देते। आखिर वो मेंटल शिफ्ट क्या है जो तुम्हें अनसर्टेनिटी में भी कॉन्फिडेंस देता है, और क्या तुम अपने माइंड को उस लेवल तक ट्रेन कर सकते हो? अब मैं तुम्हें उस टर्निंग पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं जहां मेरी ट्रेडिंग सच में बदलनी शुरू हुई। क्योंकि रिस्क कंट्रोल और लॉस एक्सेप्ट करना सीख लेने के बाद भी एक प्रॉब्लम बाकी थी, और वही सबसे गहरी प्रॉब्लम थी। मैं अभी भी हर ट्रेड के आउटकम से इंटरनली जुड़ा हुआ था। बाहर से मैं डिसिप्लिन दिख रहा था, मैं स्टॉप लॉस लगा रहा था, पोजीशन साइज कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं हर ट्रेड का रिजल्ट फील कर रहा था। अगर विन होता था तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, और अगर लॉस होता था तो मेरे अंदर डाउट आ जाता था। मतलब मेरा बिहेवियर चेंज हुआ था, लेकिन मेरा माइंडसेट अभी भी पुराना ही था। यहीं पर मैंने एक चीज समझी, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी बिहेवियर से नहीं, बिलीफ सिस्टम से आती है। जब तक तुम्हारे बिलीफ्स क्लियर नहीं है, तुम लंबे समय तक डिसिप्लिन नहीं रह सकते। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा,
क्या मैं सच में मानता हूं कि हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है, या मैं सिर्फ ये बात बोलता हूं लेकिन अंदर से अभी भी सर्टेनिटी ढूंढ रहा हूं? और सच ये था, मैं अभी भी सर्टेनिटी चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे पता हो कि ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा। मैं चाहता था कि लॉसेस अवॉइड हो जाएं, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन मुझे इमोशनली अनस्टेबल बना रही थी। तब मैंने प्रोबेबिलिटी को समझना शुरू किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली। मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानूं। इसका मतलब यह है कि पिछले ट्रेड का आउटकम अगले ट्रेड को इन्फ्लुएंस नहीं करता। अगर तुम 5 ट्रेड्स लूज करते हो, इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड जीत ही जाएगा, और अगर तुम 5 ट्रेड्स जीतते हो, इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड भी जीत जाएगा। हर ट्रेड एक नया इवेंट है जिसका आउटकम अननोन है, और जब तुम ये डीपली एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हारा माइंड शांत होने लगता है। मैंने एक और चीज समझी कि ट्रेडिंग में एज का मतलब सर्टेनिटी नहीं होता। एज का मतलब है प्रोबेबिलिटी का स्लाइट एडवांटेज। मतलब अगर मेरे सिस्टम में एज है तो लॉन्ग टर्म में मैं प्रॉफिट करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। यह बात सिंपल लगती है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा ब्रेन पैटर्न ढूंढता है, सर्टेनिटी ढूंढता है, कंट्रोल ढूंढता है। लेकिन मार्केट में कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ रिस्पॉन्स होता है। यहीं पर मैंने एक नया अप्रोच अपनाया। मैंने आउटकम से फोकस हटाकर एग्जीक्यूशन पर फोकस करना शुरू किया। मैंने अपने आप से कहा, मेरा काम है परफेक्ट ट्रेड लेना नहीं, मेरा काम है परफेक्ट तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना। अगर सेटअप वैलिड है तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, अगर टारगेट आता है तो मैं उसे बुक करूंगा, बस इतना ही। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब मैं एग्जीक्यूशन पर फोकस करता हूं, तब मैं इमोशनली न्यूट्रल रहता हूं, और जब मैं न्यूट्रल रहता हूं, तब मैं बेटर डिसीजंस लेता हूं। धीरे धीरे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, जो रिजल्ट पर डिपेंड नहीं था। ये कॉन्फिडेंस प्रोसेस पर बेस्ड था। अब अगर लगातार लॉसेस भी आते थे तो मैं पैनिक नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने एज को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा हूं। और यही कंसिस्टेंसी का रियल फाउंडेशन है। यहां एक और सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। तुम मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हो और खुद को इंप्रूव करने पर फोकस करते हो। पहले मैं सोचता था कि मुझे मार्केट से जीतना है, अब मैं सोचता था कि मुझे अपने रूल्स से जीतना है। और जैसे ही ये शिफ्ट आता है, तुम्हारी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। जब तुम प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट करते हो, जब तुम आउटकम से डिटैच होते हो, तो एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ अनसर्टन है, अगर मैं हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी मान रहा हूं, तो फिर मैं लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिजल्ट्स कैसे क्रिएट करूं? आखिर वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है जो अनसर्टेनिटी को कंसिस्टेंसी में बदलता है? और क्या सिर्फ माइंडसेट काफी है, या इसके पीछे कोई और डीपर स्ट्रक्चर भी है? अब तक तुमने ये समझ लिया है कि मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है और तुम्हारा काम प्रिडिक्शन करना नहीं, एग्जीक्यूशन करना है। लेकिन यहां एक बहुत क्रिटिकल हिस्सा आता है, जिसे समझे बिना कंसिस्टेंसी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनकर रह जाती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। मैं तुम्हें सीधा सच बताता हूं, तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हें पैसा नहीं बनाती, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें सर्वाइव कराता है। और सर्वाइवल ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की फाउंडेशन है। जब मैंने पहली बार यह सुना था तो मुझे लगा यह सिर्फ एक थियरी है। मुझे लगता था कि अगर मेरी एंट्री सही है तो रिस्क अपने आप मैनेज हो जाएगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। मेरे लॉसेस प्रॉब्लम नहीं थे, मेरे लॉसेस का साइज प्रॉब्लम था। मैं छोटे प्रॉफिट्स ले लेता था, लेकिन लॉसेस को ग्रो होने देता था, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मैं अभी भी लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मैं सोचता था कि मार्केट वापस आएगा, मैं सही साबित हो जाऊंगा। लेकिन मार्केट को तुम्हारी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मैंने अपने सारे ट्रेड्स का डेटा देखा और एक पैटर्न इतना क्लियर था कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। मेरे विनिंग ट्रेड्स एवरेज थे, लेकिन मेरे लूजिंग ट्रेड्स डिस्ट्रक्टिव थे। मतलब मैं सही भी था, फिर भी मैं पैसा नहीं बना रहा था। यहीं पर मैंने पहली बार रिस्क को सीरियसली लेना शुरू किया। मैंने अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछा, अगर मैं हर ट्रेड में रॉन्ग हो सकता हूं तो मैं कितना लूज अफोर्ड कर सकता हूं बिना अपने पूरे अकाउंट को खतरे में डाले? यही सवाल तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल देता है, क्योंकि जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम हर बार गलत हो सकते हो, तुम ऑटोमेटिकली अपने रिस्क को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। मैंने एक रूल बनाया,
कोई भी सिंगल ट्रेड मेरे कैपिटल को सिग्निफिकेंटली डैमेज नहीं करेगा। मैंने अपने पोजीशन साइज को इस तरह डिफाइन किया कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो तो मेरे अकाउंट पर उसका इंपैक्ट मिनिमल हो। शुरुआत में यह बहुत अनकंफर्टेबल था क्योंकि प्रॉफिट भी छोटा दिखने लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए। जब तुम स्मॉल रिस्क लेते हो तो तुम इमोशनली स्टेबल रहते हो, और जब तुम स्टेबल रहते हो तो तुम अपने रूल्स फॉलो करते हो, और जब तुम रूल्स फॉलो करते हो तभी तुम्हारी एज काम करती है। ये एक चेन है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे सीधे प्रॉफिट चाहते हैं लेकिन प्रोसेस को इग्नोर करते हैं। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब मेरा रिस्क डिफाइंड होता था तो मेरा फियर कम हो जाता था। पहले मैं ट्रेड लेते समय नर्वस होता था क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि अगर चीजें गलत गईं तो क्या होगा। अब मुझे पहले से पता होता था कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, और जब वर्स्ट क्लियर हो तो माइंड काम हो जाता है। यही काम स्टेट तुम्हें कंसिस्टेंट बनाती है। अब मैं ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता था, मैं पहले रिस्क को डिफाइन करता था। अगर रिस्क एक्सेप्टेबल है तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। यह डिसिप्लिन सिंपल लगता है, लेकिन यही वो फिल्टर है जो तुम्हें अननेसेसरी ट्रेड से बचाता है। धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी इन्फिनिट है लेकिन कैपिटल फाइनाइट है। अगर तुम कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो तुम अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाओगे। यहीं पर एक बहुत पावरफुल शिफ्ट होता है। तुम प्रॉफिट चेस करना छोड़ देते हो और कैपिटल प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हो, और जैसे ही तुम प्रोटेक्ट करना शुरू करते हो प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। लेकिन यहां भी एक डीपर लेयर है जिसे समझना जरूरी है। तुम रिस्क कंट्रोल कर सकते हो, तुम पोजीशन साइज मैनेज कर सकते हो, लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा डैमेज करती है, और वो है तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम खुद को ट्रेडर कैसे देखते हो यही तय करता है कि तुम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करोगे। तो अब सवाल यह है, अगर सब कुछ आखिर में तुम्हारी आइडेंटिटी पर आकर रुकता है तो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर की आइडेंटिटी बनती कैसे है, और क्या तुम अपने पुराने बिलीव्स को छोड़कर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो? अब मैं तुम्हें उस सबसे गहरी सच्चाई तक लेकर आया हूं जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यहां पर स्ट्रैटेजी, सेटअप, इंडिकेटर ये सब खत्म हो जाते हैं और बचती है सिर्फ एक चीज, तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम मार्केट में वही बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर अंदर से तुम ये मानते हो कि तुम्हें हर ट्रेड में सही होना है तो तुम हर बार प्रेशर में रहोगे। अगर तुम खुद को एक ऐसा ट्रेडर मानते हो जो लॉसेस से बचना चाहता है तो तुम लॉसेस को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, और आयरॉनिकली वही लॉसेस तुम्हें और बड़े नुकसान में ले जाएंगे। लेकिन जब तुम खुद को एक डिसिप्लिन ट्रेडर के रूप में देखना शुरू करते हो तो तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है। मैंने अपने अंदर ये शिफ्ट धीरे धीरे क्रिएट किया। पहले मैं खुद से कहता था मुझे पैसा कमाना है, फिर मैंने इसे बदलकर कहा मुझे प्रोसेस फॉलो करना है, और फिर एक स्टेज आई जहां मैंने कहना शुरू किया मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। ये सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, ये बिलीफ सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है तो तुम्हें हर बार डिसीजन लेने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तुम नेचुरली वही करते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन करता है। अब अगर कोई ट्रेड मेरे रूल्स के खिलाफ होता है तो मैं उसे स्किप कर देता हूं बिना किसी रिग्रेट के, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी मुझे अलाउ ही नहीं करती कि मैं इंपल्सिव डिसीजन लूं। यही कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी फोर्स करने से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी से आती है। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग एक स्किल से बढ़कर एक बिहेवियर बन जाती है। मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। तुम अभी भी मिस्टेक्स करोगे, तुम अभी भी कभी कभी रूल्स ब्रेक करोगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब तुम उन मिस्टेक्स को जल्दी पहचानोगे और उन्हें रिपीट नहीं करोगे। यही ग्रोथ है। मैंने अपनी जर्नी में यह सीखा कि मार्केट तुम्हें पैसा नहीं देता, मार्केट तुम्हें फीडबैक देता है। हर लॉस एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा एग्जीक्यूशन या माइंडसेट ऑफ है, और हर विन एक कंफर्मेशन है कि तुम सही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर तुम हर रिजल्ट को पर्सनली ले लेते हो तो तुम सीख नहीं पाओगे। इसलिए मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं ट्रेडिंग को इमोशनली नहीं, लॉजिकली देखूं। मैंने अपने रिजल्ट्स को जज करना बंद किया और अपने प्रोसेस को इवैल्यूएट करना शुरू किया, और यही वो मोमेंट था जब मेरी ट्रेडिंग स्टेबल होने लगी। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर जगह। सबसे पहले अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीखो, रिजल्ट्स अपने आप इंप्रूव होंगे। क्योंकि तुम रिजल्ट्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक्शंस को कर सकते हो। दूसरी बात, अनसर्टेनिटी से भागना बंद करो। लाइफ हो या ट्रेडिंग, हर जगह अनसर्टेनिटी है। जो लोग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। तीसरी बात, डिसिप्लिन को टेम्पररी एफर्ट मत समझो, इसे अपनी आइडेंटिटी बनाओ।
जब डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। चौथी बात, पेशेंस डेवलप करो। फास्ट रिजल्ट्स का चेस तुम्हें हमेशा गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। लॉन्ग टर्म सोचो और छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस पर फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। अगर तुम गलती करते हो तो उसे एक्सेप्ट करो। अगर तुम रूल्स ब्रेक करते हो तो उसे जस्टिफाई मत करो, क्योंकि ग्रोथ तभी आती है जब तुम रियलिटी को क्लियरली देख पाते हो। मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा कि ट्रेडिंग तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, ये तुम्हें खुद को समझना सिखाती है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब ये सब तुम्हारे सामने है, नॉलेज तुम्हारे पास है, अवेयरनेस तुम्हारे पास है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या सीखा। असली सवाल ये है, क्या तुम इसे अपने बिहेवियर में बदलने के लिए रेडी हो, और क्या तुम आज से खुद को एक नए ट्रेडर के रूप में डिफाइन करने की हिम्मत रखते हो।